नमो बुद्धाय। जय भीम। नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ, इस संस्था की ओर से 22 प्रतिज्ञाएं इस विषय पर जो व्याख्यान का आयोजन है, आज चौथा व्याख्यान है, अंतिम व्याख्यान है। इसके पहले इस विषय पर 3 व्याख्यान दिए, जिसमें 22 प्रतिज्ञा की प्रास्ताविक मैंने प्रस्तुत करने की प्रयास किया। उसके बाद 1 से 8 प्रतिज्ञाएं इस पर विवेचन किया और तीसरे व्याख्यान में 9 से 17 तक जो प्रतिज्ञा है उस पर अपने विचार रखने की कोशिश किया। आज का जो लेक्चर है वो 18 से 22 तक जो प्रतिज्ञा है उसका विवेचन करना है। और ये 18वीं जो प्रतिज्ञा है, प्रज्ञा, शील और करुणा, इन बौद्ध धर्म के 3 तत्वों का समन्वय करके मैं अपने जीवन को चलाऊंगा। ये प्रतिज्ञा अगर आपने देखे तो इस प्रतिज्ञा में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसमें है प्रज्ञा, शील और करुणा। प्रज्ञा, इसके बारे में अष्टांगिक मार्ग का जो विश्लेषण हुआ उसमें हमने देखा है कि अष्टांगिक मार्ग यानी शील समाधि प्रज्ञा, या इसे प्रज्ञाशील समाधि भी कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी शुरुआत शील से होती है, समाधि और प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी अष्टांगिक मार्ग में हमने पढ़ा है या सुना है कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा और विद्या, इसमें क्या संबंध है? सर्वसाधारण आदमी विद्या ग्रहण करने की कोशिश करता है, वो अध्ययन करता है, किताबें पढ़ता है, विद्या प्राप्त करता है, और आदमी की जो बुद्धि रहती है वो बुद्धि के आधार पर वो विद्या ग्रहण करने की कोशिश करता है। ऐसा कहते हैं कि प्राणी और मनुष्य दोनों में क्या फर्क है? प्राणियों को भी बुद्धि है, मनुष्य को भी बुद्धि है, लेकिन नवनिर्माणक बुद्धि ये प्राणियों को नहीं है, वो मनुष्य को है। तो मनुष्य बुद्धि के आधार पर जो आज जग में जो नवरचना हुई है वो बुद्धि के आधार पर हुई है। इसलिए प्राणी और मनुष्य में फर्क है। मनुष्य नवनिर्माणक बुद्धि से जग का नए ढंग से निर्माण कर सकता है। प्रज्ञा यानी क्या? प्रज्ञा यानी विद्या का विकसित रूप है। विद्या तो आवश्यक है, पर प्रज्ञा उसका विकसित रूप है। प्रज्ञा यानी अनित्य, अनात्म और दुख, इसका ज्ञान, इसे प्रज्ञा कहते हैं। अनित्य यानी दुनिया जो है उसमें स्थित्यंतर बदल हो रहा है, क्षणों क्षण में बदल हो रहा है, पल पल में बदल हो रहा है, स्थिरता कुछ चीज की नहीं है। ये जो अनित्य है, उसके बाद में अनात्मा। अनात्मा को 2 ढंग से विश्लेषित किया जाता है कि आत्मा को नहीं मानना, और दूसरा है मेरा कुछ नहीं है, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। कबीर ने अच्छे ढंग से कहा, मेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा। अगर इसके बारे में अगर सोचे अपने,
तो जन्म से अपने जीवन के अंतिम दिन तक ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन तेरा क्या है? तेरे जाने के बाद में क्या है? इसलिए कबीरदास जो कहते हैं वो बहुत ठीक ढंग से कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा। ये अनात्म भाव हमारे मन में आना आवश्यक है। और तीसरा प्रकार है दुख का। दुख का विश्लेषण लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। दुख क्यों निर्माण होता है? ये ठीक है, तृष्णा से निर्माण होता है, अविज्ञा से निर्माण होता है। बाबा साहब अम्बेडकर एक नए ढंग से नई सोच देते हैं कि दुख तीन प्रकार से निर्माण होता है। एक है वैयक्तिक दुख, जिंदगी में जो कुछ भी हमारी तृष्णा है उसी के आधार पर हमें दुख प्राप्त होता है। दूसरा है सामाजिक दुख, सामाजिक बुराइयां जो है उसी के आधार पर हमें दुख होता है। और तीसरा है नैसर्गिक दुख। नैसर्गिक अगर आपत्ति आ गई तो उसका सामना हमें करना पड़ता है, ये नैसर्गिक दुख है। ये जो तीन बातें हैं, अनित्य, अनात्म और दुख, इसका ज्ञान यानी प्रज्ञा है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होगी तो उनको चार आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा और उसी का उन्होंने प्रवर्तन किया, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा साधारण रूप से निर्मल बुद्धि जिसमें कोई मल नहीं, ऐसी बुद्धि। इसलिए भगवान बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे तो कुछ उपासक भी वो सुन रहे थे। तो एक जन खड़ा हो गया और भगवान बुद्ध को पूछा, भगवान आप जो हमें उपदेश दे रहे उसमें से हमें समझ में नहीं आ रहा, धम्म यानी क्या? तो भगवान बुद्ध ने दो लाइन में, दो पंक्तियों में धम्म समझाने की कोशिश की। वो जब हम त्रिशरण पंचशील कहते उस समय उसका उच्चार कहते हैं, सब पापस्य अकरणं कुशलसोपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतं बुद्धान शासनम। ये दो पंक्तियों में धम्म का विश्लेषण भगवान बुद्ध ने किया है। इसलिए प्रज्ञा यानी निर्मल बुद्धि। तो दुनिया में अष्टांगिक मार्ग के आधार पर शील समाधि प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा यानी ऊंचा स्तर जहां से शील समाधि और प्रज्ञा प्राप्त होती है, यह प्रज्ञा यानी सर्वश्रेष्ठ है। और प्रज्ञा यानी धम्म है, यह भी दुनिया में मान्यता मिली है। लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर विश्लेषण किया और उन्होंने ये करने की कोशिश की कि प्रज्ञा अगर एक आदमी विकसित होता है तो वहां तक ठीक है, पर समाज के कल्याण के बारे में क्या है? अगर वो प्रज्ञावान व्यक्ति समाज का कल्याण करने के लिए प्रयत्न नहीं करता तो प्रज्ञा का कोई अर्थ नहीं। इसलिए करुणा जीवन में आना आवश्यक है। करुणा यानी प्रेम, मैत्री, जिसे हम आधुनिक शब्द से बंधुता कहते हैं। यह करुणा हमारे जीवन में आती नहीं तब तक धम्म को कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए कुछ लोगों ने ये कोशिश बताने की कोशिश की है कि करुणा यानी धम्म। अभी दो बातें हो गई, एक हुई कि प्रज्ञा यानी धम्म और करुणा यानी धम्म। शील तो कॉमन है दोनों के लिए। शील का अधिष्ठान नहीं हुआ तो प्रज्ञा तक जा नहीं सकते, शील का अधिष्ठान नहीं हुआ तो करुणा तक जा नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये दोनों विचारधाराओं को समझकर एक नई विचारधारा देने की कोशिश की। और बुद्धायनी धम्मा में आप पढ़ेंगे
कि एक धम्म की व्याख्या बाबा साहब आंबेडकर ने नए ढंग से की है। और बाबा साहब क्या कहते हैं कि प्रज्ञा और करुणा का अपूर्व मिश्रण यानी धम्म। इसके पहले यह व्याख्या किसी ने नहीं की जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने की, कि प्रज्ञा और करुणा का अपूर्व मिश्रण यानी धम्म। यह परिपूर्णता धम्म की बाबा साहब आंबेडकर ने अपने विचारों में लाने की कोशिश की है। लेकिन ये दोनों का अधिष्ठान शील है। शील अगर नहीं है तो प्रज्ञा महाभयंकर हो सकती है। शील अगर नहीं है तो करुणा भी महाभयंकर हो सकती है। इसलिए शील का बेस होना बहुत आवश्यक है। इसलिए डॉक्टर आंबेडकर ने प्रज्ञाशील और करुणा इन बौद्ध धम्म के तीन तत्वों का समन्वय करके मैं अपना जीवन चलाऊंगा, ये 18वीं प्रतिज्ञा दी है। और ये प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। इसके बाद में हम आते हैं 19वीं प्रतिज्ञा की ओर। ये प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने पुराने मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्रा को असमान और नीच मानने वाले हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करने का ऐलान 1935 में किया था। लेकिन मैं कौन से धर्म का स्वीकार करूंगा, ये बाबा साहब आंबेडकर ने बताया नहीं। इस भारतवर्ष के सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मगुरु से बाबा साहब आंबेडकर से बातचीत हो गई। सभी धर्मों के ग्रंथ का अध्ययन किया और बाद में 14 अक्टूबर 1956 को स्वयं बाबा साहब आंबेडकर ने दीक्षा ली। और दीक्षित होने के बाद बाबा साहब आंबेडकर ने अपने अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसलिए यह प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं अपने पुराने कई सदियों से जो हिंदू धर्म में थे वो हिंदू धर्म का त्याग करता। ये बहुत ही, जब तक हम हिंदू धर्म का त्याग नहीं कर सकते तब तक हम नया धर्म का स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा साहब आंबेडकर ने एक बात बताई कि जब तक हम पुराने चीजों का त्याग नहीं कर सकते नए चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते। उसके लिए करीबन 1935 से 1956 तक बाबा साहब को रुकना पड़ा। और बाबा साहब आंबेडकर ने फिर हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया, ये प्रतिज्ञा में बताते हैं कि मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक धर्म। और जब तक तुम्हारा मन उत्साहित नहीं होता, प्रगति की ओर तुम्हारा मन आकर्षित नहीं होता, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते। और ये उत्कर्ष के लिए हानिकारक इसलिए है कि हमारी आकांक्षा है, हमारा मन इतना बाधित हो चुका है कि हमारे जीवन में हमारा उत्कर्ष नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में जैसा अछूत हम क्यों है, हमारे मन पर यह पकड़ा था कि पूर्व जन्म में हमने कुछ तो पाप किया होगा, इसलिए हमको ये शिक्षा मिली और हम अछूत बन गए। बाबा साहब आंबेडकर ने ईश्वर भी नकारा, अवतार भी नकारा। बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म ग्रंथ भी नकारा। और बाबा साहब आंबेडकर ये कहते हैं कि हमारे दुख का मूल कारण कहां पर है, तो हमारे धर्म ग्रंथ में। जब तक हमारे धर्म ग्रंथ हम पढ़ते नहीं तब तक हम नकार नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का एक कार्यक्रम उनके महाड़ के सत्याग्रह में किया था। वो एक सांकेतिक स्वरूप का था कि जब तक हमारी समस्या का मूल हम नष्ट नहीं करते तब तक हमारे समस्या का हल नहीं हो सकता।
इसलिए 1956 के भाषण में बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया कि प्राणी और मानव में अंतर क्यों है, क्योंकि मानव को मन है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राणी को मन नहीं है। ये जो मन है ये नवनिर्माणक है, इसके पहले हमने चर्चा की है। और ये मन संस्कारित होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। और ये विकास के कोई चांस हिंदू धर्म में नहीं थे। ज्ञान की जो बातें हैं, ज्ञान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को था। हिंदू धर्म में महिला भी ज्ञान ज्ञान नहीं ले सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी। तो जब शूद्रों को ही ये चांस नहीं है तो अछूतों को कहां चांस मिलेगा। इसलिए हमारा मन जब तक सुसंस्कृत नहीं होता, हमारा मन जब तक इस गुलामी से मुक्त नहीं होता, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने भाषण में कही है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र को असमान करने वाला धर्म है। यहां तो समता की बात सारी दुनिया में चल रही है, लेकिन मनुष्य मात्र को असमान करने वाला जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, क्योंकि इसकी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं। पिछले व्याख्यान में कहा था कि अश्वलायन को भगवान बुद्ध कहते कि तुम्हारा चातुर्वर्ण्य इतना श्रेष्ठ है तो दुनिया में कहां है, क्यों नहीं अपनाते दुनिया के। ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था ही समाज व्यवस्था विषमता के आधार पर करने की यहाँ प्रयास किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो असमानता है, ये असमानता अगर विद्यमान है तो हिंदू धर्म में रहकर कोई विकास नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य मात्र को असमान व्यवस्था अगर नकारना है तो हिंदू धर्म का त्याग करना जरूरी है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। मनुष्य मात्र को नीच मानना, यानी हिंदू धर्म का सभी लोग बंधुभाव से रहना चाहिए, उसमें समता आना चाहिए। कोई ब्राह्मण रहे, कोई क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे या अछूत रहे, कोई रहे, ये समान है। इसे मान्यता नहीं। और ये जब तक मान्यता नहीं होती तब तक हमारा विकास हम नहीं कर सकते। इसलिए हिंदू धर्म को त्यागना ही जरूरी है, ये निर्णय बाबा साहब आम्बेडकर ने लिया है। दुनिया में ऐसा नहीं कि असमानता दुनिया में नहीं है। जापान में भी एक जमाने में असमानता थी, और जापान के सामुराई वर्ग का राष्ट्र प्रेम जैसा यहाँ पर ब्राह्मण है, वैसा सामुराई वर्ग का भी एक वर्चस्व था। लेकिन जब उन्होंने राष्ट्र के बारे में प्रयास किया, राष्ट्र के बारे में सोचा, तो उन्होंने ये श्रेष्ठत्व त्याग दिया और सब हम समान हैं, ये भावना जनता में प्रसारित किया। ये कोशिश यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने नहीं की कि पुरातन जो बातें हैं वो छोड़ दो, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम सब समान हैं। ये किसी ब्राह्मण ने या किसी ब्राह्मण वक्ताओं ने बोलने की कोशिश नहीं की। इसलिए मनुष्य मात्र को नीच मानने वाला जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति अगर त्यागना है तो हम सुधार नहीं कर सकते। उसमें हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। 1935 तक, 1920 से विश्लेषण चालू हो गया, तो 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया। लेकिन ये दलदल से जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक हमारे मुक्ति का रास्ता मिल नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर करने का प्रयास किया और निर्णय लिया, और 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर करके हमें मुक्त किया, उस दलदल से मुक्त किया और बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसलिए मैं अपने पुराने मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान
और नीच मानने वाले हिंदू धर्म का त्याग करता हो और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हो, यह प्रतिज्ञा दी। इसलिए यह प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। अब हम 20वीं प्रतिज्ञा की ओर आते हैं। यह प्रतिज्ञा ऐसी है कि वह सद्दम्म है, ऐसा मैं मानता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धायनी धम्मा में धर्म का विश्लेषण किया, धम्म का विश्लेषण किया, अधम्म का विश्लेषण किया और सद्धम्म का विश्लेषण किया। और ये सब होने के बाद भी उस महाग्रंथ का नाम द बुद्ध एंड द धम्मा रखा। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ का नाम रखा। जब ग्रंथ का नाम धम्म पर है तो सद्धम्म यानी क्या? ये हमारे सामने एक नया सवाल आता है। तो इसका विश्लेषण बाबा साहब आंबेडकर के विचारों के आधार पर होना चाहिए। सबसे पहले हमने धर्म यानी क्या? धर्म यानी ईश्वर पर श्रद्धा। कोई भी धर्म, जो भी धर्म है, वो धर्म, उसका कोई तो भी एक निर्माता है, ईश्वर। ये चीज मानी गई है। और ईश्वर या अल्लाह या गॉड, ये एक ही चीज है और उसी के आधार पर धर्म की निर्मित है। ईश्वर पर श्रद्धा, गॉड पर श्रद्धा। ये श्रद्धा जब तक है तब तक धर्म है। उसके बाद आत्मा, आत्मा सभी धर्मों ने माना है और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना विधि है, यज्ञ याग है। और इससे ईश्वर को प्रसन्न करना यानी धर्म, ऐसा माना गया है। और इसी आधार पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म की व्याख्या करने की कोशिश की है। बंद हो गया तो हाँ। इसके बाद हम धम्म को देखते हैं। हमने देखा कि प्रज्ञा और करुणा का अपूर्व मिश्रण है धम्म। ये धम्म का ये लोक से संबंध है, परलोक से संबंध नहीं। ये लोक में क्या बदल करना है, क्या परिवर्तन करना है, इसके बारे में जो विचारधारा है वो धम्म है। और धम्म का केंद्र बिंदु है मनुष्य है, मनुष्य का मन है। एक आदमी दूसरे आदमी से कैसा बर्ताव करता है, इसी के आधार पर धम्म की व्याख्या होती है। और ये इहलोक में करना है, अपना जन्म से मृत्यु तक हम इस दुनिया में कैसा रहते हैं, इसी के आधार पर ये धम्म हमारा आधार है। और सद्धम्म यानी क्या? सद्धम्म यानी धम्म का विकसित रूप है। और बाबा साहब आंबेडकर ने द बुद्ध एंड धम्मा में सद्धम्म यानी क्या विश्लेषित किया है। आप अगर त्रिपिटक पढ़ेंगे तो त्रिपिटक पे भी सद्धम्म शब्द है, लेकिन वो सद्धम्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक स्वरूप में है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने द बुद्ध एंड धम्मा जो लिखा, वो सामाजिक स्वरूप से आधुनिक रूप से लिखा है। इसलिए सद्धम्म यानी क्या? तो बाबा साहब ने विश्लेषित किया कि दो बातों पर निर्भर है। एक बात है कि मन की मलिनता दूर करना, जिसे हम बोलते हैं कि सब पापस्सा करना, कुशलस्स उपसंपदा, सचित्त परियोदपन, यह मन की मलिनता दूर करने का उपाय है। और जब तक मन की मलिनता दूर नहीं होती, आदमी, उसका मन स्वच्छ नहीं होता। और स्वच्छ नहीं मन अगर रह गया तो उसका आचरण भी स्वच्छ नहीं होता और उसका फल भी उसी के आधार पर नहीं मिलता। इसलिए मन की मलिनता दूर करना है, यानी आदमी को संस्कारित करना, विकसित करना है। दुनिया में अगर आदमी संस्कारित हो गए, विकसित हो गए, तो यह सारी दुनिया धम्म राज्य बन जाएगी। और सारी दुनिया अगर धम्म राज्य बन गई
तो सद्धम्म की सत्ता रहेगी। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर बोलते हैं कि जग को धम्म राज्य बनाना। पहली बात है मन की मलिनता दूर करना, और दूसरी बात बताया जग को धम्म राज्य बनाना। ये दोनों बातें सद्धम्म में आती है, और इसका विश्लेषण बाबा साहब आम्बेडकर ने अच्छे ढंग से बुद्धायनी धम्मा में किया है। और इसलिए हम सब्बे सत्ता सुखी होंतु ये बात कहते हैं, सारी दुनिया सुखी हो जाए, सारी दुनिया में दुख दूर होकर दुनिया सुखी हो, कल्याणमय हो, ये भावना जब व्यक्त करते हैं तो वो चीज धम्म राज्य में आती है। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर सद्धम्म की संकल्पना जो विशद करते हैं, ये आधुनिक रूप से धम्म को सद्धम्म का रूप देने के लिए 3 बातों की आवश्यकता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर का उल्लेख इसलिए करता हूं कि जो प्रतिज्ञा दी है दुनिया में, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने दी है, और इसका विश्लेषण, ये प्रतिज्ञाओं का विश्लेषण भी बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के आधार पर होना चाहिए। इसलिए धम्म को सद्धम्म का रूप देने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। पहली बात, बाबा साहब कहते हैं कि प्रज्ञा होना बहुत आवश्यक है। प्रज्ञा यानी निर्मल बुद्धि। दूसरी बात बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मैत्री होना बहुत आवश्यक है। पहली बात है प्रज्ञा, दूसरी बात है मैत्री। मैत्री यानी बंधुता। आज के रूप में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे मैत्री कहते हैं। और तीसरी बात है समता, इक्वलिटी। तो ये जो 3 बातें हैं, प्रज्ञा, मैत्री और समता, इसी के आधार पर सद्धम्म का विकसित रूप होता है। और ये अच्छे ढंग से बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्धा यानी धम्मा में विश्लेषित किया है। और इसी के आधार पर ये जो सद्धम्म है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने विश्लेषित किया, वो सद्धम्म है ऐसा मैं मानता हूं। यानी हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी खातिरी होना चाहिए कि ये सद्धम्म है, और हम ऐसा मैं मानता हूं। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत पर मेरा विश्वास है, ऐसी 20वीं प्रतिज्ञा है। बाद में आते हम 21वीं प्रतिज्ञा की ओर। और 21वीं प्रतिज्ञा थोड़ी विवादास्पद है, लेकिन हम बाबा साहब के विचारों के आधार पर वो विवाद को नष्ट करके बाबा साहब के विचार के आधार पर हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मेरा नया जन्म हो रहा है ऐसा मैं मानता हूं। इसमें कभी कभी पुनर्जन्म की बात आती है। फिर बाद में विश्लेषित करेंगे कि नया जन्म और पुनर्जन्म में इसमें क्या फर्क है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता है, सभी धर्मों में, दुनिया के सभी धर्मों में पुनर्जन्म को मान्यता है। और पुनर्जन्म ये आत्मा के आधार पर है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसी के आधार पर पुनर्जन्म होता है। और यह मान्यता सभी धर्मों में है। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को कोई स्थान नहीं। जब आत्मा को कोई स्थान नहीं है तो पुनर्जन्म को स्थान रह सकता है क्या? तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म माना गया है। अगर मिलिंद प्रश्न आप पढ़े तो मिलिंद प्रश्न में पुनर्जन्म के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। लेकिन उसका आधार हिंदू धर्म का पुनर्जन्म और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म, इसमें फर्क है। मनुष्य के मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ये हिंदू धर्म की संकल्पना है। लेकिन भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म मान्य किया है, लेकिन आत्मा का संसरण मान्य नहीं किया। यानी शरीर से आत्मा निकलती है या दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, यह भगवान बुद्ध ने माना ही नहीं। जब आत्मा ही नहीं तो संसरण का प्रश्न ही नहीं आता। इसके बारे में विस्तार से चर्चा मिलिंद प्रश्न इस ग्रंथ में की गई है। उससे पुनर्जन्म जो माना गया है उसका यह कहना है
कि एक अगर दिया है और दिया की जो ज्योत है वो दूसरे दिए को अगर लगा दी तो वो ज्योत का वहां पुनर्जन्म हो गया। एक ज्योत से दूसरी ज्योत निकलना, ये उसका पुनर्जन्म है। और एक उदाहरण ऐसा दिया कि आम की क्या उसे मराठी में कोई बोलते हैं, गुठली, आम की गुठली। ये अगर जमीन में हमने डालकर उसका जो वृक्ष बनता है और वृक्ष बनने के बाद में जो आम लगता है, तो जो आम की गुठली है और जो आम बनता है उसका ये पुनर्जन्म है। और आप अगर देखेंगे कि आम की गुठली रख के बाबुल का पेड़ नहीं बनता, उसी के लक्षण, उसके संस्कार, सारी चीजें उसी फल में आते हैं। ये उसका पुनर्जन्म है। दूसरी एक बात बताया कि एक गुरु है और गुरु अगर एक आधी बात बोलता है या एक आधी कविता बोलता है तो शिष्य उसे ग्रहण कर लेता है। और शिष्य उसी कविता को जब दोहराता है और गुरु के मुख से निकली हुई जो कविता है वो शिष्य के मुख से निकलती है, ये उसका पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म की जो कल्पना है, ये कल्पना मिलिंद प्रश्न में विश्लेषित की गई है। इसे हम पुनर्भव भी कहते हैं, पुनर्भव भी कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसे नए ढंग से एनिलेशन ऑफ कास्ट के ग्रंथ में विश्लेषित करने की कोशिश की। आप अगर पढ़े एनिलेशन ऑफ कास्ट यानी जात का निर्मूलन, ये ग्रंथ अगर पढ़े तो उसमें धर्मांतर यानी क्या, धर्मांतर यानी क्या, इसकी व्याख्या की है। और उस व्याख्या में नए विचार, नए मूल्य और उसी के आचरण पर, उसके आचरण पर जो नई व्यवस्था होती है उसे बाबा साहब आम्बेडकर धर्मांतर कहते हैं। और केवल धर्मांतर नहीं, तो ये हमारा नया जन्म है, न्यू लाइफ है, ऐसा भी कहते हैं। इसका मतलब है कि पुराने संस्कारों से लेकर हम जब नए संस्कार में प्रविष्ट होते हैं तो ये हमारा पुनर्जन्म है। 1956 के पहले हमारे ऊपर ईश्वर के, आत्मा के और ये सारे संस्कार थे। जब हम धर्मांतरण करते हैं, जब हम बौद्ध होते हैं, तो ये सारी चीजें हम त्याग देते हैं और नई चीजें हम आविष्कृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये हमारा नया जन्म है। 14 अक्टूबर 1956 के बाद में हमारे जीवन में जो बदल आ गया, वो बदल नया बदल है। और ये हमारे ढंग से हमारा पुनर्जन्म है या नया जन्म है। और इसी के आधार पर आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयास से और बुद्ध धर्म के प्रयास से आज हमारी जिंदगी में जो बदल आ गया, जो परिवर्तन आ गया, ये हमारा नया जन्म है। और इसीलिए इस आधार पर यह प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। इसलिए हमने दो बातों पर कभी जोर नहीं देना चाहिए। हमने हिंदू धर्म त्याग दिया, त्याग दिया, उसकी जो जात है वो भी त्याग दो और नए ढंग से बौद्ध धर्म का स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। यह हमारा नया जन्म हो गया है। इस नया जन्म को समझने की अगर कोशिश की तो बाबा साहब के विचारों के आधार पर हमें नया जीवन प्रदान हो सकता है। इसलिए यह प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। और एक अंतिम प्रतिज्ञा है, 22वीं प्रतिज्ञा। 22वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि अतः मैं बुद्ध धम्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। मैं बुद्ध के सिवाय दूसरे विचारों का आचरण नहीं करूंगा। नत्थि में शरणं बुद्धो में शरणं वरम, एतेन सच्च वज्रेन होतु मैं जय मंगल। मैं बुद्ध के सिवाय अन्य का स्वीकार नहीं करूंगा।
ये जो प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी प्रतिज्ञा है। और इसके बारे में विश्लेषण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि धन्य है भगवान बुद्ध कि उनका मार्ग बुद्धिवादी है। ये जो धम्म है, ये धम्म हमें बुद्धिवाद कहलाता है, हमें बुद्धिवादी बनने की प्रयास करने के लिए मदद करता है। इसलिए दुनिया के सारे साइंटिस्ट, जो लोग जिन्होंने दुनिया में नई नई खोज निकाले, वो सारे बुद्धिवादी लोग धर्म को नहीं मानते, धर्म को नहीं, संकल्पना नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, स्वर्ग नरक को नहीं मानते, और वो है बुद्धिवादी। ये बुद्धिवादी पथ, मार्ग बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म के माध्यम से दिया है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि वह धार्मिक अंधभक्ति से मुक्ति देने वाला मार्ग है। धार्मिक अंधभक्ति 1000 साल से हम कर रहे थे, आ रहे, कोई हमने प्रयास नहीं कि ये चीज क्यों करना चाहिए, नहीं सोचा। ये अंधभक्ति से अगर मुक्ति देने वाला धम्म है तो भगवान बुद्ध का धम्म है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते। उसके सामने कहते कि धन्य है भगवान बुद्ध कि जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। मध्यम मार्ग यानी ऐसा मार्ग जो अतिरेकी नहीं हो, जो मध्यम मार्ग। और यही मध्यम मार्ग बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धायनी धम्मा में लिखा है, और वो है अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये हिंसाचार की ओर नहीं आता, और केवल शांति, पूरे शांति के और भी नहीं झुकता। ये जो मध्यम मार्ग है, ये माध्यम, नीड टू किल एंड विल टू किल, आवश्यकता है तो मारो, नहीं क्या, और गरज है तो मारो, लेकिन विल यानी तुम्हारे मन में मारने की भावना नहीं रहना चाहिए। ये जो बातें हैं, ये मध्यम मार्ग की बातें हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्लेषित किया है। सामने बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि धन्य है भगवान बुद्ध की जो सद्धम्म सिखाते हैं, केवल धम्मच नहीं, तो धम्म का विकसित रूप सद्धम्म सिखाते हैं, वो भगवान बुद्ध धम्म है, धन्य है। ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। सामने बाबा साहब कहते हैं कि धन्य है भगवान बुद्ध जो शांति देने वाले निब्बान की शिक्षा देते हैं। भगवान बुद्ध शांति देने वाले। क्रांति की बात तो ठीक है, क्रांति यानी परिवर्तन, और ये परिवर्तन जब करना है, समग्र परिवर्तन जिसे बोलते हैं, जो समग्र परिवर्तन करना है वो शांति के मार्ग से होता है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने काठमांडू में जो भाषण दिया कि कार्ल मार्क्स ने जो ध्येय बताया, कार्ल मार्क्स ने जो अंतिम ध्येय बताया कि कामगारों को क्या करना चाहिए, क्रांति कैसी लाना चाहिए, वही ध्येय हस्तगत करने के लिए, सनदशील मार्ग का अवलंब करने के लिए भगवान बुद्ध का विचार सर्वश्रेष्ठ है। कार्ल मार्क्स के विचारों से तुलना करके भगवान बुद्ध के विचार कितने श्रेष्ठ है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। इसलिए धन्य है जो शांति देने वाला, निब्बान की शिक्षा देते। निब्बान ने सर्व सुख, जहां दुख से मुक्ति हो गई, दुख का लवलेश नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति जो है वो निब्बान की स्थिति है। और निब्बान की स्थिति प्राप्त करने के लिए ये जो भगवान बुद्ध का शांति देने वाला मार्ग है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्लेषण कहते हैं। सामने कहते हैं कि धन्य है भगवान बुद्ध जो करुणा, मैत्री एवं भातृत्व की शिक्षा देते हैं। करुणा, मैत्री और भातृत्व, भातृत्व ने बंधुता, मैत्री और करुणा, शील समाधि प्रज्ञा में हमने विवेचन किया इसके बारे में। करुणा, मैत्री और भातृत्व की शिक्षा देते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध का जो विचार वो धन्य विचार है। और बाबा साहब कहते हैं
जो मनुष्य को अपने बंधुओं को बंधन मुक्त करने के लिए सहायक होती है। ये जो धम्म है, ये मनुष्य को और अपने बंधुओं को बंधन मुक्त करने के सहायक होती है। ये जो धम्म है, ये धम्म और भगवान बुद्ध के विचार, ये धन्य है। ऐसा विचार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। इसलिए जो प्रतिज्ञा है, अतः मैं बुद्ध की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और इसलिए यह प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम हमेशा, हमने वंदना जो कहते हैं कि भगवान बुद्ध, उसका विचार यानी धम्म, और संघ यानी ये विचार कार्यान्वित करने के लिए जो संघ है, वो संघ को वंदन करते हैं और कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ये भगवान बुद्ध के सिवाय मैं दूसरे को उसके शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर 22वीं प्रतिज्ञा करते हैं। और ये अंतिम प्रतिज्ञा है। ये 22 प्रतिज्ञा पर मैंने जो अपने ढंग से विवेचन करने की कोशिश की, शायद आपको पसंद आया होगा। 4 व्याख्यान इस विषय पर हुए। और विषय पर मेरी जो पुस्तक है 22 प्रतिज्ञा है, ये हिंदी में भी है, मराठी में है, इंग्लिश में आ गई और गुजराती में प्रकाशित हुई है। और अभी समाचार मिला कि तमिल में भी ये पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है। ये 22 प्रतिज्ञा है, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का, धम्म के विचारों का सार है। और ये केवल प्रतिज्ञा बोलने के लिए नहीं है, इसका आचरण करने के लिए, इसका अनुसरण करने के लिए। और जितना अब ज्यादा अनुसरण करें, उसका फल हमारी जिंदगी में मिल सकता है। कोई किसी ने पूछे कि इसका इसका पालन आप क्या करते, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है ये मैं से है। ये खुद को ही पूछना है कि मैं इस प्रतिज्ञा का पालन कितना करता हूं, और इसका फल हमारी जिंदगी में उसी ढंग से प्राप्त होता है। हमारा जीवन कल्याणमय होता है, हमारा जीवन सुखी होता है। और इसलिए ये 22 प्रतिज्ञा का अपने जीवन में अनुसरण करके आपका जीवन कल्याणमय हो, आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता, आपने वंदना करता हो कि भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, आज के इस व्याख्यान से कोई प्रश्न हमारे बीच में कोई उपस्थित हो रहे होंगे तो हम लोग प्रश्नों के लिए खुले हैं। आप सभी खुद को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप में से किसी के कोई प्रश्न होंगे तो हम लोग प्रश्नों को ले सकते हैं, या फिर किसी के कोई कमेंट होंगे या कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ लोग। आज का आखिरी दिन है तो आप आपके मन में कोई भी विचार आ रहे होंगे तो वो साझा कर सकते हैं। हेलो, अर्चना थे।
चेतन दादा, आप कुछ बोल रहे हैं? प्रणय भाऊ ने भी अनम्यूट किया था, वैसे वो कुछ बोलना चाह रहे हो थे। हाँ हाँ, चेतन दादा बोलिए। चेतन दादा अनम्यूट नहीं हो रहे। योगेश। यस, थैंक यू। जय भीम सर। जय यस, हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा। मुझे प्रश्न तो नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारे प्रश्नों का निराकरण किया है। बेसिकली जिस तरीके से आपने, मैं आपको बहुत ही ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जिस जी तरीके से इस प्रोग्राम को आपने ये किया, गाइडलाइंस दिया हमें, जिस तरीके से एड्रेस किया आपने, और बहुत सहजता से जिस लैंग्वेज में आपने हमें कम्युनिकेट किया। बेसिकली बचपन से सुनते आ रहे 22 प्रतिज्ञा के बारे में, और जी बहुत हाँ। सारी चीजें जो है वो हर एक प्रतिज्ञा फिट हो गई है, लेकिन वो सिर्फ लर्न हुई थी, उसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ था। और जिस तरीके से एक सरल सोपी भाषा में आपने उसको अंडरस्टैंड करवाया हमें, उसके लिए मैं आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेसिकली आपने जो आज उसको वाइंड अप किया, और हम्म, जो प्रतिज्ञा को जो जिस तरीके से हम लोगों ने, क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा हूँ, मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी, आपने हम्म, जिस लहजे में उसको समझाया है। बेसिकली हम्म, बहुत सारे जो अपोनेंट्स लोग रहते हैं, वो अपोनेंट्स लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने जैसा अभी ये कहा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ, ये प्रतिज्ञा को हम्म, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, उसको जी हाँ। काउंटर करने के लिए बहुत सारे लोग इसी तरीके से बात करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म यानी हम नेक्स्ट जन्म में विश्वास करते हैं। तो हम्म, वो जो बात है कि हम किस तरीके से उन चीजों को हम लोगों ने आत्मसात करना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि एक्सप्लेन कराना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपने जिस तरीके से उसे एक्सप्लेन कराने का एक मोड हमें दिया, उसके लिए हम्म, मैं बहुत मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ सर। और आने वाले समय में भी जो है इस तरीके जी के इन डेप्थ स्टडी हम आपसे अपेक्षित करेंगे सर। तो आपको और तकलीफ जी देना चाहेंगे हम्म, लेकिन जो भी आप यानी जो भी सब्जेक्ट को, हमें ऐसा लगता है कि जो सब्जेक्ट आपको सही लगता है कि इस सब्जेक्ट को हम्म, हम यूथ ने ग्रास्प करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारी जनरेशन जो है, वो आने वाली अपकमिंग जनरेशन को भी जो है वो बहुत ही सहजता से उसे हैंड ओवर कर पाए। सो जी थैंक यू अगेन सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा के बारे में मैंने जो समझाने की कोशिश की, वो साधारण लैंग्वेज में, सामान्य आदमी को समझे इसी लैंग्वेज में। ऐसी कुछ किताबें हैं, जैसी मेरी धम्म सिद्धांत। धम्म सिद्धांत ये जो सिद्धांत है, समझने के लिए बहुत ही कठिन है। इसलिए आसान स्वरूप से मैंने धम्म सिद्धांत ये किताब निकाली है। आप उसे भी पढ़ सकते हैं। बौद्ध भारत है ये। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके धार्मिक विचार, ये भी किताब है। तो मेरे मेरे साहित्य का अगर अध्ययन किए तो बहुत सारी चीजें आपको नए ढंग से मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे विचार सुनते सुनते आप मेरे किताब भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी नई चीजें आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय भीम सर। जय भीम। मैंने म्यूट कर हाँ बोलिए। जी। तो मैं पहले टॉक से मतलब आज का चौथा टॉक है तब से सुन रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी तो है, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं की कभी, जस्ट उसको पढ़ा Right. है। लेकिन ये टॉक सुनते सुनते ये समझा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जी जैसे आपने कहा था कि बाबा साहब ने उसको मैं से शुरू किया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको हमने पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ये चीज मतलब बहुत ही मुझे अच्छी लगी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जी मतलब ये 22 प्रतिज्ञा में पूरा मतलब सार है एक तरीके से। हमें हम्म, पुनर्जन्म पे या आत्मा पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से वर्ण व्यवस्था चली है।
तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं आपकी किताबें बहुत सालों से पढ़ते आ रही हूँ। अभी मेरी वो ग्रेट। गाडगे बाबा आणि बाबासाहेब ती पुस्तक हम्म वाचणं सध्या सुरू आहे। तो हम्म। आप जिस तरीके से बहुत बड़ा जो ग्रंथ है एक छोटी सी किताब में लिखते हैं, वो बहुत ही मतलब मुझे ब्यूटी लगती है वो आपकी। तो जी थैंक यू सो मच सर। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस चीज को और कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सी जी किताबें हैं आपकी, हमने मतलब यहाँ पे इस चीज को ना रोकते हुए हमने इसको हम्म कंटिन्यू करना चाहिए, और नई किताबें हमने मतलब पढ़नी चाहिए। मतलब जो जिस मतलब कि आपने एक किताब एक ग्रंथ को एक छोटी सी किताब में लिखा है, तो पूरा रिसर्च करके या मतलब बहुत ही हम्म, मेहनत लगी होगी एक छोटी सी किताब लिखने जी में। तो जो हाँ, व्यक्ति लिखता है और उसी के मतलब उसी से ये चीजों को सुनना और समझना, ये हमारा मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसको हम ना रोकते हुए मुझे ऐसे लगता है, या मेरी एक विनंती आप मतलब बोल सकते हैं कि हमने इसको और कंटिन्यू करके और बुकों के बारे में हमने पढ़ना चाहिए। सो थैंक यू जी सो मच सर। थैंक यू थैंक और कुछ सवाल? सर जय हिंद। थैंक यू। आपका एक अच्छा ये एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ। और सवाल तो हाल फिलहाल नहीं है मेरे पास, बट हाँ, मैंने इतना डीपली पढ़ा नहीं था, और इसके बारे में और जानने के लिए मैं इच्छुक रहूँगा। टू वॉल्स के बारे में। हाँ भाई सुनते हैं भाई। अ, प्रसन्नजीत भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं है। हाँ हाँ। आप बताइए क्या सवाल है उनका? पर उनके ऑडियो का कुछ इशू है, वो प्रश्न नहीं पूछ पाए। हम्म, और किसी को कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो हम लोग शेयर कर सकते हैं। चीनू जी ने हाथ उठाया था। जी हेलो। जय हाँ। भीम सर। जय भीम जय भीम। मैं प्रणय। फिर वहां से आवाज कम करना। सर हम्म काफी अच्छा लगा आपको सुन के। मैं जी, इस सेशन में नहीं रह पाया, मैं एक दो संडे, लेकिन अच्छा जब भी मुझे समय मिला आपको बहुत गहराई से सुनने की कोशिश की, हर एक टॉपिक अच्छा को। जी लास्ट टाइम अपनी मुलाकात हुई थी जब मैं अम्बेडकर थॉट कर रहा था 2018। हाँ सो हाँ हाँ तो अम्बेडकर थॉट डिपार्टमेंट के बाहर अपनी मुलाकात हुई थी, तब थोड़ा हमने डिस्कशन किया था। तो मैं नोट्स के लिए आया जी था आचार्य सर के पास। तो हाँ उसके बाद मैंने प्रत्यक्ष रूप से इस तरीके से ऑनलाइन सेशन में मैंने आपको सुनने की कोशिश की। जी अ, बड़ी अच्छी लगी। आपने जो धर्म धम्म और सद्धम्म का जो व्याख्यान को आपने समझाने की कोशिश की, बाबा साहब ने हम्म किस तरीके से उनको एक चीज समझी मुझे कि 22 प्रतिज्ञा, यानी आपने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया कि हम्म मैं 22 प्रतिज्ञा बोले तो एक कमिटमेंट, जस्ट एक लाइन में मैं समझने की कोशिश करता था पहले मैं। लेकिन जी अभी समझ में आया कि वो बुद्धानी त्यांच्या धम्म, हम्म सारांश बाबा साहेब ने हम्म 1956 में दीक्षा जब ली बौद्ध धर्म की, तो वो हम्म, बताने और ये कमिटमेंट हम सभी के लिए है। जी आपको इतना अच्छा डिस्क्राइब किया, मेरे क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन मैंने वो धम्म सद् धम्म को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ा बुद्धानी धर्म में। जी जी और कुछ कर्म सिद्धांत में भी पढ़ा था मैंने। मैं हम्म आपके लिए वही बोलूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हम्म हम लोग ग्रुप है अपना, वो ग्रुप का हम्म, आपसे नाता ना टूटे। हम अच्छा
फिजिकली भी एक ऐसे सेशंस करते रहे, आपके हम्म हिसाब से, आपकी कन्वीनियंट समय के हिसाब से बोलिए, या आप हम्म क्या बुलाए, यानी हम कैसा है कि एक ये श्रृंखला यहाँ खत्म हुई है, लेकिन जी कुछ नए नए और टॉपिक हमें मिलना चाहिए ऐसा। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। ये सर, मैं आप अभी जब सुन रहा था सर आपको, तो जो हम्म सहजता जो भाषा में थी और जो अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी हो रही थी हमें, उसको हम्म ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा एक रिक्वेस्ट है सर आपसे कि अगर आने वाले दिनों में हम अगर रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इस सब्जेक्ट के ऊपर जी अगर हम लोग कुछ स्टडी कर पाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमें लगता है। आ, हम्म तो रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन के ऊपर अगर हमने कुछ और ज़्यादा इन डेप्थ अगर आपका स्टडी मिला तो बहुत ज़्यादा बेहतर हम्म, होगा। जी उसका रीज़न ये लगता है सर क्योंकि जब ये रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन जैसे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम्म, बहुत कुछ बातें छुपी हुई है। बहुत जी सारी बातों को हमें अंडरस्टैंड नहीं होता क्योंकि बाबा साहब ने जिस भाषा में लिखा है वो उसे हम्म पकड़ने के लिए उसे डिक्शनरी के सिवा दूसरा कुछ यही नहीं रहता, पैरेलल डिक्शनरी रखना पड़ता है हमें। और हम्म। उसका जो रेफरेंस बाबा साहब ने लिया खासकर, वो रेफरेंस हम्म, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लिया है। तो अच्छा तो उसे उसे हम लोग सुनना चाहते हैं। तो जी क्योंकि सर ये इसलिए बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम्म हमें बार बार ये बहुत बार हम लोगों ने नोटिस किया कि हमारे हम्म कम्युनिटी में एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। हमारे कम्युनिटी हम्म में आप जैसे जो थिंकर्स लोग हैं, वो थिंकर्स लोगों ने जो अभी तक ज्ञान प्राप्त किया वो हम्म बहुत बहुत कम ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ या पास ऑन हुआ। हम्म तो ये पास ऑन जो नहीं हुआ हो सका, या हम इसे डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करें और हमारी जनरेशन को किस तरीके से दिए, क्योंकि आज के यूथ को सोशल इश्यूज आइडियोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए, सुनने के लिए समय नहीं है। समय तो नहीं ऐसे ऐसे समय में समय नहीं है या इंटरेस्ट नहीं दिखता है क्योंकि उनको हम्म उसकी हम्म महत्वता को डेलिबरेटली नहीं दिया गया, उनके पास समझाया नहीं गया। तो वही सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस आपको समझाना नहीं पड़ा, अपने आप ही वो हो गया है और सही उसमें बात अंदर चले गए। तो अगर हाँ ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग आपके जैसे थिंकर्स से अगर हमें पास ऑन होता है तो हम ये होपफुल है कि हमारा जो ये ग्रुप है, यूथ ग्रुप है एनएनबीवाई का, ये यूथ ग्रुप इसे कैरी फॉरवर्ड करेगा सर। जी थैंक यू सर। अच्छी बात बताया आपने कि आज का जो युवक है ये धम्म से और ये संस्कार से अलग है और केवल विद्या ग्रहण करने में व्यस्त है, नौकरी में व्यस्त है। ये हमारे धम्म के लिए और सांस्कृतिक पर्यावरण के लिए बहुत भारी धोखा है। आर्थिक प्रगति करेंगे हम, लेकिन हमारी सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए यूथ लोगों में चेतना निर्माण करने के और उन्हें रुचि लाने के लिए प्रयास जो आप करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ये संस्था का उत्तरदायित्व रहना चाहिए कि यूथ लोगों में इसका प्रचार हो। एक बात अच्छी आपने कहा कि क्रांति और प्रतिक्रांति। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बुद्धानी धम्मा लिखा तो उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि बुद्धानी धम्मा जब तक पूरा नहीं समझ सकते आप, क्योंकि आप रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन समझ नहीं सकते, बुद्ध और कार्ल मार्क्स समझ नहीं सकते। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर जब बुद्धानी धम्मा लिख रहे थे उसी समय बुद्ध और कार्ल मार्क्स ये किताब भी वो लिख रहे थे। वो पूरी नहीं हुई पर जो भी साहित्य मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ में भी रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल में क्रांति और प्रतिक्रांति, ये किताब का भी निर्माण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। ये भी किताब पूरी नहीं हुई, लेकिन आज हमें जो साहित्य उपलब्ध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्रांति और प्रतिक्रांति आपको मुझे हर्ष हो रहा है बताने के लिए कि आम्बेडकर थॉट जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये विषय मेरा पढ़ाने का विषय है, क्रांति और प्रतिक्रांति। और शायद ये 2-3-4 महीने में इसके ऊपर मेरी एक पुस्तक आने वाली है। और ये आपके लिए भी और अन्य लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगी ऐसा मुझे लगता है। जब जब भी समय मिलेगा, क्योंकि इसमें समय बहुत जाता है, मेरा लिखने का वक्त, मेरा चिंतन का वक्त इसमें कम हो जाता है। इसलिए जब भी मुझे वक्त मिलेगा
निश्चित रूप से मैं संस्था का ये जो विनंती है वो मान्य करूंगा और आपके सामने मेरे विचार रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा प्रयत्न होगा कि हम लोग बहुत ही जल्द ऐसा कोई स्टडी सेशन स्टार्ट करें। चीनू का कोई प्रश्न है? चीनू, आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। चीनू हरपाल। चीनू भाई, पहले अगर से वीडियो स्टार्ट कर पाते हो तो हम समझ पाएंगे कि आप सामने भी हो। आपका मैसेज मिला है? नहीं, उन्होंने मैसेज डाला है कि मेरा कोई क्वेश्चन है करके दे। ओके ओके, कोई क्वेश्चन नहीं। और किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन हो तो वो बोल सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैं आलू भाऊ से अनुरोध करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करें और हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करें। आलू भाऊ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। शुरुआती दिनों से, जब से अभी चौथा हफ्ता है, जहाँ पर दहाड़ सर ने हमें 22 प्रतिज्ञा के ऊपर में मार्गदर्शन कर रहे हैं और आज एक तरह से ये सब्जेक्ट की सांगता हुई है। समारोपीय भी अच्छा रहा। मैं जब कुछ लेखकों को देखता हूँ जनरली, तो कुछ लेखक लिखने में काफी अच्छे होते हैं, पर वो जब वो वक्ता करके सामने आते हैं तो उतना अच्छा सब्जेक्ट को नहीं रख पाते हैं। तो मुझे धनराज जी दहाड़ सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जितने अच्छे वो लेखक भी है, उतने अच्छे वो वक्ता भी है। और दिक्कत तो वहां जाती है लेखकों को, क्योंकि उनके पास में ज्ञान का सागर होता है एक तरह से, और उस ज्ञान के सागर से कुछ चीजों को ही आपके सामने रखना है और वो भी संक्षिप्त में रखना है। ये काफी दिक्कत भरी बात होती है। और यहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़कर कहीं और जाना, ऐसा बहुत जगह होता है। पर शब्दों को ही पकड़ना, शब्दों को खोलना और वो अपने सामने रखना, ये बात मैं सर में देख रहा था और ये काफी अच्छी लगी। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, चर्चा के समय में मैं देख रहा था कुछ बातें जब मुझे समझी भी थी। जब सेकंड टॉक था हमारा, तब सर की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी और वो तबीयत अच्छी न होते हुए भी उन्होंने अपने विषय को और बस युवाओं को मुझे मार्गदर्शन करना है, इस भावना से उन्होंने वो कार्य किया था। तो वो जो समय है, या फिर वो एक तरह से अपनी कमिटमेंट है, और युवाओं को लेकर युवाओं जैसा भाषण देना, ये मामूली बात नहीं होती है। और सबसे उससे भी ज्यादा एक कठिनाई वहां जाती है जब भाषण ऑनलाइन हो। जब ऑनलाइन होता है तो काफी दिक्कत जाती है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सामने कोई दिख नहीं रहा है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये सभी जो बैरियर्स है, इन सभी बैरियर्स को मतलब अभी मुझे वो शब्द रखना नहीं है कि एक उम्र दराज व्यक्ति को ऐसा बोला जाए करके, क्योंकि इनके इतने दिनों के इसमें ऐसा कभी लगा नहीं कि एक उनकी एज हो चुकी है या एक उम्र दराज व्यक्ति हमारे साथ में है जो युवाओं जैसा पूरा काम कर रहे करके। तो ये शरीर है, शरीर की एक तरह से ये एज उनको पकड़ रहा है, पर इनका मन शायद अभी भी तरुण है और उस तरुण हृदय से ये काम कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं एनएनबीवाई की तरफ से, नेशनल नेटवर्क ऑफ यूथ की तरफ से एक तरह से जो सब्जेक्ट है 22 प्रतिज्ञा,
इस प्रतिज्ञा को आज तक जो युवाओं ने देखा है, एक तो अन्य धर्म के ऊपर टीका करने के हिसाब से देखा है, या फिर अंधश्रद्धा से ही इन्होंने हम लोगों ने 22 प्रतिज्ञा को देखा था। पर ये जो प्रवचन मालिका चली है हमारी, उसमें हमें बात समझ में आई कि ये बात ना अंधश्रद्धा की है और ना ही किसी अन्य धर्मों को टीका करने के लिए है। तो ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है, जहाँ पर मैं और मुझे क्या करना है, इससे संबंधित ये बातें हैं और ये हमें करना चाहिए। और आज के दिनों में जब बात पुनर्जन्म की आई थी और पुनर्जन्म की बातों में जो एक उदाहरण सर ने बताया था कि जब एक शिक्षक सिखाता है और वो शिक्षक सिखाने के बाद में जो शिष्य होते हैं, वो उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं और वैसे ही बातें वो दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं। तो यही एक पुनर्जन्म है करके। तो निश्चित ही ये जो चीज़ें हुई है और धनराज जी धाट ने वो सिखाया है हमें, उसको हमने भी पूरा ग्रहण करके उनकी किताब को पढ़कर फिर से एक बार उस पे चिंतन कर हम लोगों ने वही चीज़ें अपने आप में ढालना चाहिए। तो ये हमारा एक तरह से ये जो 4 दिवसीय प्रवचन का जो कार्यक्रम रहा है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए होगा। साथ ही साथ मैं असित का ये जो कार्यक्रम है, उसके लिए सर को फ़ॉलो अप करना है और सर के साथ में अपनी टीम के साथ में बातचीत करना है और कैसे कार्यक्रम किया जाएगा, उसके लिए प्रयासरत रहना है। तो इसके लिए मैं असित को भी धन्यवाद देता हूँ और मिलन को, जो मिलन रोज़ सर के घर में जाकर वहाँ से सर कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं या ऑनलाइन मीटिंग को, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो मैं मिलन को भी धन्यवाद देता हूँ और एक हमारे मित्र जो ओडिशा में रहते हैं और ओडिशा से ये सब कार्यक्रम को कैसे अच्छे से हुआ जाएगा और एक तरह से ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, ऐसे योगेश जी हैं। ये दादा असम से असम असम से असम से असम से असम से सॉरी, असम से। सो योगेश जी है जो इस कार्य को कार्यान्वित करते रहते हैं और ऑनलाइन करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उन सभी का मैं पुनर्नुमोदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में मैं साधुकार करता हूँ सर के लिए। और सर ने इतना अच्छा हमें मार्गदर्शन करके हमारे ये जो स्टडी है, इस स्टडी को समझने के लिए और स्टडी को किस दिशा में समझना चाहिए, इसके लिए हमारी बुद्धि को एक तरह से चालना दी है। तो उसके लिए मैं सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित ही मैं थोड़ा-सा अस्वस्थ हूँ, थोड़ा-सा डरा हुआ भी हूँ क्योंकि साहित्य के सामने हिंदी में बोलना, एक भाषा में बोलना थोड़ा दिक्कत जाता है। अपने आप में डर लगता है उस बात को लेकर। तो जैसा भी हो, तो धन्यवाद सर और मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमें जो एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि एक घाघर में पूरा सागर को भर देना, तो वो जो उपमा दी जाती है कभी-कभी, तो वो आपने किया है। आपका जो ज्ञान भर सागर है, उसको जो एक छोटी-सी आपने जो घाघर में भर के हमें दिया है, तो निश्चित ही वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित होगा। धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय। जय भीम।